कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण प्रश्न हम पढ़ेंगे। अध्याय 4 का आपका प्रश्न है। तो प्रश्न आपका है, ज्वाला किसे कहते हैं? ज्वाला को कितने क्षेत्र में बांटा गया है? ज्वाला यानी कि किसी वस्तु को जब हम जलाते हैं तो लपटों के साथ जब वह जलता है, प्रकाशमान उजाला जब हमें देता है, उसे हम ज्वाला कहते हैं। चित्र के माध्यम से अच्छे से हम इसको पढ़ेंगे। पूरा वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। तो ज्वाला की सबसे पहले एक बार परिभाषा पढ़ेंगे, फिर चित्र के माध्यम से हम समझेंगे। तो ज्वलनशील पदार्थ के जलने पर उत्पन्न होने वाली प्रकाशमान और उष्मा युक्त गैसों की चमकदार परत को ज्वाला कहते हैं। तो किसे कहते हैं ज्वाला? कि ज्वलनशील पदार्थ यानी कि जब कोई पदार्थ है, कोई वस्तु जब जलती है, जैसे मोमबत्ती है, दीपक जलाते हैं, इस तरह से जब कोई पदार्थ जलता है और जलने पर वह क्या करता है? प्रकाशमान यानी कि उजाला उत्पन्न करता है, प्रकाश उष्मा हमें देता है। यानी कि जब हम उसके पास अपने हाथों को ले जाते हैं तो हमें क्या लगती है? तापमान हमारे हाथों को लगता है, हमें गर्माहट का महसूस होता है। तो इस तरह से वह उष्मा देती है। साथ में क्या है? गैसों की चमकदार परत को ज्वाला कहते हैं। तो चित्र के माध्यम से हम समझेंगे कि क्या होता है ज्वाला। तो चलिए हम चित्र में यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए, ये यहाँ पे एक मोमबत्ती है। मोमबत्ती को जलते सभी ने देखा है। दीपक भी इसी तरह से जलता है और अन्य वस्तुएं इसी तरह से जलते हैं। तो देखिए यहाँ पे यह जो मोमबत्ती है, यह जो मोमबत्ती है वो किस तरह से ज्वाला के साथ जल रही है, ये यहाँ पे देख लीजिए आप। इस तरह से यह क्या है? ज्वाला के साथ जल रही है, लपटों के साथ जल रही है। यह जो जल रही है तो ये क्या कर रही है? प्रकाश हमें दे रही है, उष्मा हमें ये दे रही है। तो यह क्या है? बहुत सारी परतों के साथ जलती है, इसे ही बोलते हैं ज्वाला। यानी कि कोई भी पदार्थ जब इस तरह से ज्वाला के साथ जले, लपटों के साथ जले, उसे ही हम बोलते हैं ज्वाला। समझ में आया होगा आपको। अब चलिए हम ज्वाला की जो दूसरी परिभाषा है वो दूसरे शब्दों में मैंने लिखी है, जो आपको आसान सरल लगे वो आपको लिखना है। तो दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होता है वह ज्वाला का निर्माण करता है, उसे ज्वाला कहते हैं। मोमबत्ती को हम जला रहे हैं तो मोमबत्ती क्या हो रही है? हमारी वाष्पित हो रही है, यानी कि जलकर समाप्त हो रही है। और यह जलने के उपरांत जो उजाला, जो लपटे की जो परत हम देख रहे हैं वो क्या है? ज्वाला है। ज्वाला का यह निर्माण कर रही है। मोमबत्ती स्वयं जल रही है लेकिन साथ में क्या है? ज्वाला छोड़ रही है। तो वही क्या है? ज्वाला, उसे हम बोलते हैं। तो दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होता है वह ज्वाला का निर्माण करता है, उसे ही ज्वाला कहते हैं। यानी कि पदार्थ तो समाप्त हो जाएगा लेकिन वह हमें ज्वाला के साथ उष्मा और प्रकाश देता है। अब चलिए, उदाहरण है मोमबत्ती की जलती हुई लो, यानी कि अभी आपको चित्र में बताया है मोमबत्ती की जलती हुई लो। मिट्टी के तेल का दिया, दिया भी आपने सभी ने जलता देखा होगा। जब हम घर में दीपक लगाते हैं तो किस तरह से वह लो के साथ जलता है। और माचिस की तीली, वह भी एक लो के साथ जलती हैं। और गैस स्टोव की नीली लो, जो गैस होता है रसोई घर में हम जिस पर खाना बनाते हैं, देख लीजिए आप चित्र में, ये यहाँ से ये इस तरह से जो रसोई घर में हम गैस का इस्तेमाल करते हैं तो यह भी किस से जलता है? लो के साथ जलता है। बहुत सारी लपटों के साथ यहाँ जलता है। इससे आपको समझ में अच्छे से आया होगा। अब चलिए हम इसके प्रकार देखेंगे कि ज्वाला के कितने प्रकार होते हैं। तो ज्वाला का क्षेत्र, ज्वाला का जो क्षेत्र है वो क्या होता है? तो ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं। कौन कौन से? आंतरिक क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और बाह्य क्षेत्र। आंतरिक क्षेत्र यानी कि सबसे भीतर वाला भाग, मध्य भाग यानी कि मध्य क्षेत्र यानी कि बीच का भाग, और बाह्य क्षेत्र यानी कि सबसे बाहरी क्षेत्र। तो हम चित्र के माध्यम से इसको समझेंगे कि आंतरिक क्षेत्र, आंतरिक क्षेत्र क्या होता है। एक बार परिभाषा पढ़ेंगे फिर हम इसको समझेंगे। तो ज्वाला के इस आंतरिक क्षेत्र का रंग काला होता है तथा वहाँ सबसे कम गर्म होता है। जो ज्वाला का जो आंतरिक क्षेत्र होता है उसका रंग कैसा होता है? काला होता है और यह सबसे गर्म क्षेत्र होता है। तो मोमबत्ती के माध्यम से हम देखेंगे। तो आप यहाँ पे इस चित्र में आप देख सकते हैं कि यह जो मोमबत्ती है, तो मोमबत्ती का ये वाला जो आपका भाग है, ये वाला भाग आपका क्या है? ज्वाला है।
और ये वाला आपका जो भाग है, आप ये काले रंग का ये वाला भाग देख सकते हैं। यह जो भाग है आपका, यह क्या है, सबसे आंतरिक भाग है, यानी कि अंदर का भाग है, जो कैसा होता है, काला होता है और कम गर्म होता है। यहाँ पे आपको स्पष्ट दिखाई दिया होगा इस चित्र में। इसी तरह से आप यहाँ इस मोमबत्ती में भी ये वाला भाग देख सकते हैं, जो कि क्या है, काले रंग का है, सबसे आंतरिक भाग है। इसी तरह से यहाँ भी आप देख सकते हैं इसको। और ये वाली जो मोमबत्ती है, इसमें आप आराम से इसको देख सकते हैं। ये यहाँ पे ये वाला आपका जो भाग है वो क्या है, आंतरिक भाग है। कैसा होता है, कम गर्म होता है। चलिए एक और चित्र के माध्यम से हम इसको समझेंगे। तो ये यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी है, बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र, जो कि कैसा है, काला है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये वाला भाग ही यहाँ पे बताया गया है। कैसा है ये वाला भाग, कम जलता है, और कैसा है, आंतरिक भाग है, यानी कि अंदर का भाग है, जो कैसा होता है, काला होता है और कम गर्म होता है। समझ में आपको आया होगा आंतरिक भाग इसका, कि ज्वाला के इस आंतरिक क्षेत्र का रंग काला होता है तथा ये वहाँ सबसे कम गर्म क्षेत्र होता है। अब हम मध्य भाग के बारे में समझेंगे कि मध्य भाग यानी कि बीच का। तो ज्वाला के इस मध्य भाग का रंग पीला और मध्यम गर्म होता है तथा इसमें पदार्थ का आंशिक दहन होता है। यह जो मध्य भाग है, यानी कि बीच वाला जो भाग है, वो क्या है आपका, इसका रंग पीला होता है, मध्य में यह गर्म होता है और इसमें पदार्थ का आंशिक दहन होता है, यानी कि यह थोड़ा इसमें जलता है। तो आप यहाँ में इस चित्र में देखिए कि ये वाला आपका जो थोड़ा पीला रंग का आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये क्या है, आंशिक दहन वाला मध्य भाग है, जो कि कैसा है, पीला है। तो आप इस चित्र में देख सकते हैं। इस चित्र में आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप यहाँ इस वाले चित्र में देखिए कि ये वाला आपका जो चित्र है यहाँ पे, ये वाला, तो यहाँ पे देखिए ये पीले रंग का आपको दिखाई दे रहा है। ये वाला तो हमारा भाग आप देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया था कि ये वाला भाग आपका आंतरिक भाग है, जो काले रंग का होता है, कम गर्म होता है। और ये वाला आपका जो भाग है, ये क्या है, आपका मध्य भाग है, जो कि थोड़ा गर्म होता है और इसमें पदार्थ का आंशिक दहन होता है, यानी कि थोड़ी मात्रा में यह जलता है और यह पीले रंग का होता है। तो इस मोमबत्ती में आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ये वाला आपका भाग क्या है, पीला भाग रहेगा। समझ में अच्छे से आपको आया होगा। यहाँ पे भी ये एक मोमबत्ती है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं ये वाला आपका जो बीच का भाग है वो क्या है, पीला रहेगा, जलता है और गर्म भी होता है और आंशिक दहन भी होता है इसका। अब चलिए हम इसके बाहर क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो सबसे बाहर का क्षेत्र है। तो ज्वाला के इस बाहर भाग का रंग नीला होता है और यह सबसे अधिक गर्म भाग है, यह पदार्थ का पूर्ण दहन होता है। यह जो ज्वाला का यह क्या करता है, बाहर भाग होता है जो नीले रंग का होता है और यह सबसे अधिक गर्म होता है, यानी सबसे ज़्यादा गर्म भाग है और यह पदार्थ का पूर्ण दहन कर देता है, यानी कि जलते जलते क्या है, पदार्थ को पूरी तरह से समाप्त यहाँ कर देता है। जब मोमबत्ती जलती है तो हम देखते हैं कि यह मोमबत्ती को पूरी तरह से समाप्त कर देता है। तो इसको भी हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। ये यहाँ पे आप इस चित्र में देखिए इसको भी, कि ये वाला आपका जो भाग है, ये वाला, ये क्या है, नीले रंग का होता है। ये हमें इस तरह से नहीं दिखाई दे रहा है इसमें, लेकिन किसी न किसी कारण से आप देखेंगे तो आपको नीला ही मिलेगा। जिस तरह से हम रसोई घर का जो गैस चूल्हा होता है वो इस्तेमाल करते हैं, तो आप देख सकते हैं उसमें जो गैस की लो होती है किस तरह की होती है, नीले रंग की होती है। तो वही लो इसकी होती है। जब मोमबत्ती भी जलती है तो इसकी जो लो होती है वो कैसी होती है, नीली होती है। ये हमें बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन इसकी जो लो होती है वो कैसी होती है, नीली होती है। तो समझ में आपको आया होगा, अच्छे से रटना नहीं है, केवल समझने का आप प्रयास करें कि यहाँ पे ये आपकी एक मोमबत्ती है। तो इस मोमबत्ती का जो सबसे बाहरी भाग है, सबसे बाहरी भाग आपका कौन सा रहेगा, ये वाला भाग आपका सबसे बाहरी रहेगा। इसका मध्य भाग आपका क्या रहेगा, मध्य भाग आपका ये वाला रहेगा, जो कि कैसा होता है, पीला होता है, कम जलता है ये, और ये थोड़ा जलता है, साथ में क्या है, पदार्थ को भी जलाता है। और ये वाला आपका जो भाग है, ये वाला इस तरह से ये काला रंग का होता है और ये सबसे आंतरिक भाग इसका
होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको इस प्रश्न का आंसर अच्छे से समझ में आया होगा कि ज्वाला किसे कहते हैं, और ज्वाला के भाग भी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जो ज्वाला के रूप में जलता है वह क्या है, बाह्य क्षेत्र है। जो पीला भाग आपको देखने को मिलेगा वो मध्य भाग है, और जो आंतरिक है वो काला भाग आपको इसका देखने को मिलेगा, जो कि आंतरिक भाग होता है। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट के माध्यम से ज्वाला की परिभाषा को कॉपी में आपको अच्छे से लिख लेना है, और ये उदाहरण भी साथ में आप लिख लें ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। और यहाँ पे ज्वाला के ये क्षेत्र हैं। जब आप दीपक जलाएं या फिर मोमबत्ती जलाएं उस समय दीपक और मोमबत्ती को आपको ध्यान से देखना है, और भी आप अच्छे से इसको समझ जाएंगे जब आप देखेंगे कि आपने किस तरह का प्रश्न पढ़ा था, तो उसमें ये सब जानकारी आपको देखने को मिल रही थी। तो अच्छे से आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट के माध्यम से नोटबुक में नोट करें और अच्छे से कंप्लीट कर लें।